मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले प्रिय विद्यार्थियों को अशोक सर का सुप्रभात। प्रिय विद्यार्थियों, आप मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल द्वारा आयोजित रुक जाना नहीं योजना, ओपन स्कूल योजना, CBSE योजना, ITI एवं मदरसा योजना के अंतर्गत यदि परीक्षा दे रहे हैं तो आइए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, परीक्षा देना भी एक कला है। परीक्षा में उत्तर पुस्तिका के मुख्य प्रश्न की पूर्ति करना, उत्तर पुस्तिका में प्रश्न पत्र के उत्तर लिखना, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। यदि हमने इन दोनों बातों को ठीक से सीख लिया तो आप ये मान के चलिए कि आपका परीक्षा परिणाम भी बहुत अच्छा होने वाला है। प्रिय विद्यार्थियों, आइए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से उत्तर पुस्तिका के बारे में जानकारी देता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल के द्वारा आयोजित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं 16 प्रश्न की होती है, जिसमें विद्यार्थियों प्रथम प्रश्न पर आपको अपनी जानकारी को दर्ज करना होता है। विद्यार्थियों, यह उत्तर पुस्तिका अन्य सभी उत्तर पुस्तिकाओं से भिन्न है। इस उत्तर पुस्तिका की प्रविष्टियों को उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से किसी प्रतियोगी परीक्षा में OMR शीट की प्रविष्टियां करते हैं। ऑप्टिकल मार्क रीडर जो शीट होती है उसकी प्रविष्टियां जिस प्रकार से करते हैं उसी प्रकार से इस मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं के प्रथम प्रश्न की प्रविष्टियां करते हैं। आइए जानते हैं किस प्रकार की प्रविष्टियों को करना होता है। विद्यार्थियों, सबसे पहले लिखा है परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे। नीचे कुछ जानकारी दी है, इसके बारे में विद्यार्थियों से कहा गया है कि उन्हें भरना है। सबसे पहला लिखा है हाई स्कूल / हायर सेकेंडरी परीक्षा वर्ष। विद्यार्थियों, यदि आप हाई स्कूल की परीक्षा दे रहे हैं तो आपको हाई स्कूल पर राइट का निशान लगा देना चाहिए। यदि आप हायर सेकेंडरी की परीक्षा दे रहे हैं तो आपको हायर सेकेंडरी की परीक्षा पर राइट का निशान लगा देना चाहिए और साथ में परीक्षा का वर्ष दर्ज करना है। अभी परीक्षा का वर्ष 2020 हमको दर्ज कर देना है। परीक्षा का विषय, विद्यार्थियों जिस विषय की परीक्षा आप देने के लिए परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हुए हैं उस विषय को आपको यहाँ दर्ज करना है। यह विषय आपके प्रवेश पत्र में लिखा है। इसी प्रकार से कक्षा आपको लिखना है। यदि आप हाई स्कूल की परीक्षा देने जा रहे हैं कक्षा 10वीं, यदि आप हायर सेकेंडरी की परीक्षा देने जा रहे हैं तो कक्षा 12वीं आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके पश्चात के कॉलम परीक्षार्थियों बहुत विस्तार से राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड ने समझाया है। विद्यार्थी सबसे पहला लिखा है सही तरीका और उसके नीचे आप देख रहे हैं कि एक बबल्स को ब्लैक किया गया है। विद्यार्थियों, बबल्स को परफेक्ट ब्लैक करना है। आप देख रहे हैं गोला बिल्कुल खाली नहीं है, यही बबल्स को ब्लैक करने का सही तरीका है। गलत तरीका आगे समझाया है। गलत तरीके में आप देखें बबल्स में क्रॉस का निशान लगा है, फिर देखिए राइट का निशान लगा है, फिर देखिए बबल्स को आधा खाली छोड़ दिया है। ये सब गलत तरीके हैं। विद्यार्थियों, पहला तरीका ही सही तरीका है। उसके पश्चात परीक्षार्थी का रोल नंबर। विद्यार्थियों, परीक्षार्थी के रोल नंबर के लिए 12 स्थान दिए हैं। आप देख रहे हैं 12 स्क्वायर दिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड ने आपको इस परीक्षा के लिए 12 अंकों का रोल नंबर अलॉट किया है। आपके प्रवेश पत्र में 12 अंकों का जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। विषय कोड आपको भरना है। जिस विषय की आप परीक्षा दे रहे हो उस विषय का कोड भी प्रवेश पत्र में लिखा है, वो विषय कोड आपको भर देना चाहिए। माध्यम, आप जिस माध्यम की परीक्षा दे रहे हैं उस माध्यम को आपको दर्ज करना है। और उसके पश्चात योजना, रुक जाना नहीं योजना में है या ओपन स्कूल में है, CBSE में, जिस भी योजना में है उस योजना को आपको भर देना है। विद्यार्थियों, किस प्रकार से भरना है मैं आपको अपनी अगली स्लाइड में बताने वाला हूँ। अभी मैं आपको केवल उत्तर पुस्तिका के प्रथम प्रश्न से परिचय करा रहा हूँ। इसी प्रकार से हम नीचे चलते हैं। शब्दों में हमको रोल नंबर शब्दों में लिखना है। जिस प्रकार से हमने रोल नंबर ऊपर लिखे थे उनको शब्दों में लिखना और शब्दों में लिखने का एक तरीका उदाहरण के रूप में दिया है। इसी प्रकार से पूरक उत्तर पुस्तिका की संख्या को आपको दर्ज कर देना है। यदि आपने 16 प्रश्न की पूरक उत्तर पुस्तिका के पश्चात यदि और उत्तर पुस्तिका ली है तो आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है और वो कितनी ली है उसको दर्ज करेंगे। कक्ष क्रमांक, किस कक्षा में आप बैठकर परीक्षा दे रहे हैं उसको आपको दर्ज कर देना है और परीक्षा का दिनांक आपको लिख देना है, वार आपको लिख देना है। विद्यार्थियों, आइए इस मुख्य प्रश्न की पूर्ति को किस प्रकार से करते हैं उसको समझ लेते हैं। ये देखिए,
ये हमारा मुख्य प्रश्न है, इसकी पूर्ति की गई है। एक परीक्षार्थी जो हायर सेकेंडरी की परीक्षा देने पहुंचा है, उसने हायर सेकेंडरी को राइट का निशान लगाया है। परीक्षा वर्ष 2020 लिखा है। परीक्षा का विषय उसकी रसायन शास्त्र की परीक्षा थी, उसने रसायन लिखा है। कक्षा 12वीं दर्ज किया है। गोले को सही बबल्स को किस प्रकार से ब्लैक करना, उस तरीका उसको समझाया था। परीक्षार्थी का रोल नंबर प्रवेश पत्र के अनुसार उसने दर्ज किया है। उसका रोल नंबर है 250420300240। ये रोल नंबर को लिखने का तरीका है। 12 अंकों का रोल नंबर भरा है। उसके पश्चात संबंधित डिजिट के नीचे वाले बबल्स को ब्लैक किया है। 2 के नीचे 2 वाले को, 5 के नीचे 5 वाले को, 0 के नीचे 0। इस प्रकार से आपको बबल्स को ब्लैक कर देना है। विषय कोड रसायन शास्त्र की परीक्षा थी, उसका विषय कोड 220 था। 220 को लिखकर उसको बबल्स को ब्लैक किया है। माध्यम हिंदी माध्यम में परीक्षा देने वाला विद्यार्थी है, उसने एच को ब्लैक किया है और एच को ऊपर भी दर्ज किया है। रुक जाना नहीं परीक्षा में सम्मिलित होने वाला विद्यार्थी था, आर को ब्लैक किया और आर को ऊपर भी दर्ज कर दिया है। इसी प्रकार से हम देखते हैं शब्दों में भी पूछा था रोल नंबर को, तो ये रोल नंबर शब्दों में लिखें ऊपर 250 250 420 420। इस प्रकार से ये शब्दों में रोल नंबर को लिखा गया है। पूरक उत्तर पुस्तिका की संख्या पर क्रॉस लगाया है। विद्यार्थियों, मुख्य उत्तर पुस्तिका के साथ विद्यार्थी ने पूरक उत्तर पुस्तिका नहीं ली है, अतः उसने इस कॉलम को भी क्रॉस किया है। कक्ष क्रमांक 10 में परीक्षा दी है और परीक्षा का दिनांक 18 अगस्त 2020 वार मंगलवार दर्ज किया है। विद्यार्थियों, ये हमारे मुख्य मुख्य प्रश्न को भरने का तरीका है। विद्यार्थियों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप परीक्षा में बहुत ध्यानपूर्वक अपने रोल नंबर लिखें। कई सारे ऐसे परीक्षार्थी होते हैं जो अपना रोल नंबर गलत लिख कर आ जाते हैं। कई परीक्षार्थी ऐसे होते हैं जो अपने विषय का कोड गलत डाल कर आ जाते हैं। ऐसी दशा में हमारे परीक्षा परिणाम को समय पर घोषित करने में कठिनाई होती है। विद्यार्थियों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब आप परीक्षा कक्ष में पहुँचें तो बहुत ध्यानपूर्वक अपने उत्तर पुस्तिका के मुख्य प्रश्न को भरें, उसको अपने वहाँ उपस्थित शिक्षक से जचवा लें ताकि आपका परीक्षा परिणाम प्रभावित नहीं हो। विद्यार्थियों, मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें, जिससे कि सभी लोगों का यह काम ठीक से हो सके। धन्यवाद।